एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए सब चीजों का। अरे यार ये विपक्षी जितने भी है ना, ले दे के एक दूसरे के कपड़े फाड़ ले और कुछ नहीं बचा हुआ है। जब भी कोई मोदी जी ऐसा कानून लाते हैं ना, इनको मिर्चें पता नहीं कहाँ लग जाती है, कहाँ मिर्चें लगती है, इनको खुद नहीं पता लगता है। बताओ, कहते हैं ना गिद्धों के काय करने से। मोदी जी विपक्ष के बैठक से बौखला गए हैं। अरे मैंने आपको शायद यही कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, एक अकेला 35 के 35 लोगों पे भारी है। मोदी जी के सवालों का जवाब देके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अब ये कह रहे हैं अभी जो कानून आ रहा है उसके लिए भी विरोध। अरे सब चीज आएगा और तुम अपने कपड़े ऐसे फाड़ते हो और फाड़ते रह जाओगे। ये सारे विपक्षी ऐसे रह जाएंगे और ये राहुल खान ऐसे तिलमिलाते रह जाओगे और मोदी जी ऐसे काम करते रहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि एक देश और एक चुनाव बिल्कुल आएगा और ये विपक्षी तिलमिलाते रह जाएंगे। 40 रुपए चुनाव आयोग एक वोट पे खर्च करता है, एक वोट पे। और एक वोट की कीमत अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की समझिए आप। एक वोट के लिए सरकार कर गई थी, तो एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे वोट से फर्क क्या पड़ेगा, एक वोट से फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। विपक्ष की सारी बैठक एक चाल में धराशाही हो गई। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही एक यूं कहिए कि एक देश और एक चुनाव का आह्वान किया, पूरे देश में भूचाल सा मच गया है। विपक्ष का कहना है, इंडिया जो गठबंधन है उसका कहना है कि ये मोदी जी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए कर रहे हैं। अब मोदी जी का कहना है कि नहीं, हम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव एक देश होने से 70,000 करोड़ रुपए का जो है वो पूरे देश को लाभ होगा, क्योंकि वो खर्चा नहीं होगा। आइए जनता जनार्दन से बात करते हैं, क्या कहना है उनका। क्या कहना है सर, एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, एक देश एक जीएसटी हुआ, तो एक देश एक चुनाव होने में क्या दिक्कत है? कुछ अनुच्छेद हैं, 4-5 कानून हैं जो संविधान के हैं, उनमें बदलना पड़ेगा उसको। वो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं उसको बदलना। फिर दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आप पूरे देश के अंदर साल में 365 दिन चुनावी मोड में रहता है हमारा देश। ठीक है, कभी लोकतंत्र है, होना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोग चुनते हैं सरकार को, तो लोकतंत्र तो होता ही है वो। हाँ। लेकिन ऐसा क्या लोकतंत्र कि न वहाँ की सरकारें काम कर पाएं, न वहाँ के लोग काम कर पाएं, और न वहाँ के लोग काम कर पाएं। हाँ। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो चुनावी खर्च है, वो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था पिछली बार, तब महाराष्ट्र में लोकसभा जो चुनाव हुआ था, 48 सीट थी। 48 सीट में 467 करोड़ रुपए खर्च हुआ था लोकसभा चुनाव में। ठीक है, और फिर उसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है, उसमें 462 करोड़ खर्च आता है। कितना? 462। तो मतलब क्या हुआ इसका कि बराबर खर्च हुआ। अब जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त 60,000 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए। ठीक है, पैसा तो खर्च होता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ताकि जैसे लोकसभा इलेक्शन में मोदी लहर होता है, उसी लहर में विधानसभा भी सब जीत जाए। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर बात मोदी जी अपने लिए बात कर रहे हैं, तो 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में 4 बार देश का चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ हुआ है। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। इसका मतलब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने खुद के लिए कर रहे थे, मतलब देश का कोई विचार नहीं था उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग, देखिए लोग कौन है, पहले आप देख लीजिए लोग कौन बोलने वाले हैं। ये लोग वो बोलने वाले हैं जो आज 26-28 दल हो गए हैं आज, और जो आज एक हुए हैं मुंबई में। लोगो डिजाइन होना था, लोगो तक डिजाइन नहीं हुआ है। आज ही घोषणा हुई है कि 14 लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे इसका। और उस कोऑर्डिनेशन में कौन है? कोऑर्डिनेशन में आपका तेजस्वी यादव है, शरद पवार हैं और संजय राउत हैं। मतलब बहुत ही बेहुदे लोग लिए गए हैं बोलने के लिए। ना, बेहुदा नहीं कहिए महाराज, जनता द्वारा चुना गया नेता को आप बेहुदा कहेंगे क्या? एक देश एक चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या फायदा होगा इससे? फायदा होगा, बार बार खर्चा जो होता है चुनाव में वो बचेगा। बार बार जो खर्चा होता है वो बचेगा जी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी बौखला गए हैं। इंडिया का जो बैठक हुआ है मुंबई में, उससे विपक्ष बौखला गया है। अच्छा, विपक्ष ही बौखला गया है। चोर मचाए शोर। मतलब विपक्ष बौखला गया, उसको विपक्ष को पता ही नहीं चला कि हम बौखला गए। चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर। आप इसको इस तरह से समझिए
हमारे देश में करीब 6 राज्य ऐसे हैं हाँ। जिनके चुनाव लोकसभा से 6 महीने पहले होते हैं। हाँ। ठीक है, और 6 राज्य ऐसे हैं जिनके चुनाव लोकसभा से 6-7 महीने बाद होते हैं। 19 राज्य ऐसे हैं जिनके करीब 1 या 2 साल के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के अभी जो नीति आयोग से पूछा गया था कि चुनाव कैसे कराए जाएं, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि चुनावों को 2 फेज में कराया जा सकता है देश में। उससे क्या होगा कि साल में 5 साल में 2 ही बार चुनाव होंगे। ठीक है। 5 साल में 5 साल में मान के चलिए कि 2 ही चुनाव होगा, लेकिन जब एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो जो अभी 2 महीना पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ है, वो एक देश एक चुनाव के बाद वहाँ फिर से चुनाव होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो जो अभी चुनाव हो गए हैं उनके, तो उनके लिए भी सरकार को, जब सरकार का जो मुद्दा है, जो बेसिक मुद्दा है वो पैसा है, और सरकार अपना पैसा क्यों खर्च कराएगी? आप एक चीज बताइए मेरे को। कम से कम देखिए, आप सिर्फ चुनाव में सरकार का खर्च मत देखिए, आप वहाँ के उम्मीदवारों का खर्च देखिए। आपको जो मैं बता रहा हूँ कि एक उम्मीदवार जो कि 3-4 करोड़ की टिकट लेता है, उसके बाद 3-4 करोड़ रुपए खर्च करता है। ठीक है, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, एमएलए के लिए कितना खर्च हुआ? 6 करोड़ हो गया। अब वो जो आदमी 6-7 करोड़ 10 करोड़ खर्च कर रहा है एक चुनाव जीतने के लिए, तो वो जब विधायक बन के आएगा तो क्या करेगा? वो करप्शन करेगा, और करप्शन करना निश्चित है ही है। तो अगर लेकिन चुनाव देश में सिर्फ एक ही बार होंगे, तो जो भी होगा वो एक ही बार होगा, हर साल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। क्या कहना है आपका? एक देश एक चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए सब चीजों का। अरे यार, ये विपक्षी जितने भी है ना, ले दे के एक दूसरे के कपड़े फाड़ ले और कुछ नहीं बचा हुआ है। जब भी कोई मोदी जी ऐसा कानून लाते हैं ना, इनको मिर्चें पता नहीं कहाँ लग जाती है, कहाँ मिर्चें लगती है, इनको खुद नहीं पता लगता है। बताओ, कहते हैं ना, गिद्धों के काय करने से। मोदी जी विपक्ष के बैठक से बौखला गए हैं। अरे मैंने आपको शायद यही कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, एक अकेला 35 के 35 लोगों पे भारी है। मोदी जी के सवालों का जवाब देके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अब ये कह रहे, अभी जो कानून आ रहा है उसके लिए भी विरोध। अरे सब चीज आएगा और तुम अपने कपड़े ऐसे फाड़ते हो और फाड़ते रह जाओगे, ये सारे विपक्षी ऐसे रह जाएंगे। अब ये राहुल खान जी अपने आप को गांधी बोलते हैं, आज मैं खान बोल रहा हूं इनको। अरे यार, तुमको कुछ नहीं मालूम है, ऐसे तिलमिलाते रह जाओगे और मोदी जी ऐसे काम करते रहेंगे। अच्छा, योगी जी का कहना है कि ये जो बार बार चुनाव होता है उससे विकास कार्य प्रभावित हो जाता है। सही कहा है उन्होंने। देखो, विकास कार्य में दिक्कत हो जाता है। देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको, जिस तरह बताए एक देश एक चुनाव, ठीक है ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बाबा जी कह रहे हैं, देखो खर्चा तो होता ही है, खर्चा तो होता ही है, तो जिस तरह बाबा जी कह उनका भी सहमत है, इंसान लोग मानते भी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एक देश और एक चुनाव बिल्कुल आएगा और ये विपक्षी तिलमिलाते रह जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। क्या कहना है योगी जी जो कह रहे हैं कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित हो जा रहा है? बिल्कुल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, उसका सबसे बड़ा। अगर एक बात बताइए, एक बात, अगर बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित हो जाता है, तो कभी तो मोदी जी या योगी जी आके यही कह देंगे कि चुनाव से ही विकास कार्य प्रभावित होता है, चुनाव ही बंद कर दो पूरे देश का। देखिए, आप इसको इस तरह समझिए कि जब किसी भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर होता है, तो उसे 3 या 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, अब देश में जबकि हर साल चुनाव होगा और आचार संहिता को झेलना पड़ेगा देश को, तो नो डाउट उसमें विकास कार्य रुकेगा। दूसरी चीज, जो सरकार कोई पब्लिक के, जनता के हित में कोई योजना लाने वाली होती है, वो आचार संहिता के चक्कर में नहीं लाती है, तो उससे क्या रुका? उससे विकास ही रुका। और उसका नुकसान किसका है? सीधा सीधा उसका पब्लिक का नुकसान है। आप इसमें एक चीज समझिए, करीब 46 रुपए चुनाव आयोग एक वोट पे खर्च करता है, एक वोट पे। और एक वोट की कीमत अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की समझिए आप, एक वोट के लिए सरकार गिर गई थी। तो एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे वोट से फर्क क्या पड़ेगा, एक वोट से फर्क पड़ता है। एक वोट का खर्च कितना है? 46 रुपए। आप उसी से समझ जाइए कि कैसे 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं देश में। ठीक है, क्या आप इस बात का समर्थन देते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि पिछली सरकारों को भी ये सोचना चाहिए, जिससे कि हमारे पे बार बार वजन डलना कम होए। एक देश एक कानून होना चाहिए और एक ही बारी इलेक्शन होने चाहिए। एक ही बारी इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो पूरा विरोध करने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। ये कहने वाली बात है, गीदों के काए करने से गाय नहीं मरा करती। ये जितने भी काए कर ले, आने 2024 के अंदर मोदी जी, ये इन्हें भी पता है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। किसी भी इनका एक एजेंडा चल रहा है कि किसी तरीके से मोदी जी को रोक लो। इन्हें पता है मोदी जी के रोकने के बाद हमारी दुकानों पर शटर लगने वाले। वो कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबी बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो मुंबई में
इकट्ठा हुए हैं सब के सब वहाँ पे। हर गरीब के हाथ में आज की डेट में 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ोन है, रोज ले रहे, मोल ले रहे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, रोज बढ़िया कमा रहे, 2 टाइम का खाना खा रहे, 1 टाइम का कपड़ा पहन रहे। हमारे देश में कहाँ महंगाई है? इन्हें तो एक ही चीज़ लगी हुई है कि 15 लाख आए अकाउंट के अंदर, 1100 का सिलेंडर हो गया। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैं भैया देश के लिए लेके आए थे मोदी जी, और देश हित के लिए लेके आए थे, और हैट्रिक लगवानी है दोबारा, फिर मोदी जी को लेके आना, उसके बाद मोदी जी को ही लेके आना, उसके बाद बुलडोजर बाबा का नंबर है। भले एक बार चुनाव हो या चुनाव हो ही ना। नहीं, चुनाव तो होंगे, एक बारी वाली बात है, फिर दोबारा भी होंगे, मगर जो बात है मोदी जी देश हित के लिए सोचते हैं, और मोदी जी ने डंका बजाया, मोदी जी के साथ ही जाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई साहब जब अपने मन का कर रहे हो तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर विपक्ष तो हम सबको राक्षस भी बोल रहा था, विपक्ष तो हमारे राक्षस बता रहा था कि जो है क्या राक्षस। हाँ, मैं तो हूँ राक्षस, रावण जी नहीं कहूँ ना, तो भैया मेरे को राक्षस पहले बोल दिया। मेरे एक दफा को उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी साथ दे रहे हैं तो साथ चलेंगे, हम तो भैया रावण है, रावण के साथ ही चलेंगे। ठीक है। तो लोगों का कहना है कि मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है वो जनता के फेवर में ही कहा है। अब यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको आपने सुना, इनका कहना है कि मोदी जी अगर एक देश एक चुनाव ला रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। खैर आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।